नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 इंसानों के इतिहास का सबसे भयंकर वॉर रहा, जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा, जिसमें से एक बंगाल भी था। भूख की वजह से लोग हर तरफ मर रहे थे। आप जिधर देखो उधर हर तरफ लाशें बिछी हुई। वल्चर्स एंड स्ट्रीट डॉग उन लाशों को खा रहे थे। 1942 जब जापान ने बर्मा पर अटैक करके चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दिया, फिर बंगाल में 30 लाख लोगों की जान गई। 4.86 लाख लोग तो घर से बेघर हो गए, एक तरह से भिखारी बन गए। इफ यू थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर देन यू आर नॉट ट्रू। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि आखिर में बंगाल में फेमाइन क्यों आया, किसके वजह से आया और आखिर 30 लाख लोगों की जान कैसे गई। बस बने रहे हमारे इस वीडियो में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे कहानी की शुरुआत होती है 1939 से। ये वो समय था जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो चुका था। चाइना, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन एक टीम में थे और जर्मनी, जापान और इटली एक टीम में थे। क्योंकि इंडिया ब्रिटेन का गुलाम था, इसलिए इंडिया को न चाहते हुए भी ब्रिटेन का साथ देना पड़ा वर्ल्ड वॉर में। मार्च 1942 जब जापान ने बर्मा पर अटैक किया और वहां कब्जा जमा लिया, उसके बाद बर्मा से होने वाले सारे एक्सपोर्ट पर उसने रोक लगा दिया। वैसे बर्मा आज के समय में म्यांमार है, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि उस समय इंडिया में जितने भी चावल की खपत होती थी उसका 15% हम बर्मा से इंपोर्ट किया करते थे। लेकिन जापान के अटैक के बाद वो इंपोर्ट पूरी तरह से बंद हो, जिसके बाद ब्रिटेन पूरी तरह से डर गया, क्योंकि वो जानता था कि जापान जर्मनी की साइड है और इस समय जर्मनी पूरे यूरोप में तकरीबन कब्जा जमा लिया। तो अगर जापान किसी भी तरह से बंगाल के कोस्टल साइड से अटैक करता है इंडिया में, तो इंडिया को भी नहीं छोड़ता। इसलिए ब्रिटेन के गवर्नमेंट ने ऐसे मेजर स्टेप्स उठाए जिसकी वजह से बंगाल में राइस के शॉर्टेज हो गए। चलिए समझाता हूँ कैसे। ब्रिटेन ने डैनियल पॉलिसी को सबसे पहले लागू किया, जिसके थ्रू बर्मा से आने जाने वाली 66,653 बोट्स को उसने सीज कर दिया और फिर बंगाल के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में जितना भी एक्सेस राइस था उसे यूरोप के आर्मी के बैकअप के लिए एक्सपोर्ट कर दिया। और ब्रिटेन यही नहीं रुका, बंगाल के जितने भी एरिया में खाने की कमी थी उन एरिया में खाना पहुंचाने वाले जितने भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम थे उन सभी को रोक दिया। और कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, ठीक वैसा ही बंगाल में भी हुआ। समझाता हूँ कैसे। उसी दौरान अक्टूबर 1942 में एक साइक्लोन भी आ गया, जिसके वजह से मिडनापुर और 24 परनगास की सारी चावल की खेती बर्बाद हो गई। जिसमें से एक मिडनापुर ऐसा जगह था जहाँ पर चावल की सबसे ज्यादा खेती होती थी और सबसे ज्यादा चावल का प्रोडक्शन होता था पूरे बंगाल में। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जितनी भी कहानी सुनाई वो 1942 का था। अब हम कहानी के दूसरे पार्ट में एंटर करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, 1942 में जितने भी इंसिडेंट हुए उसका 1943 में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, जब बंगाल में फेमाइन देखने को मिला। और दोस्तों, इस फेमाइन के पीछे 100% ब्रिटेन का गवर्नमेंट विंस्टन चर्चिल का हाथ था, कि मैं पूरे दावे से कह सका हूँ। चलिए समझाता हूँ कैसे। 1943 में जब फेमाइन आया था तो चर्चिल ने यह ऑर्डर दिया था कि वॉर में जितने भी लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शामिल हैं, पहले उनको फूड का सप्लाई किया जाए, जिसके वजह से बंगाल में सारे राइस के सप्लाई को एक्सपोर्ट कर दिया गया, जिसके वजह से फूड आइटम्स का दाम आसमान छूने लगा, खास करके चावल का। क्योंकि शायद आप ये जानते होंगे कि बंगालियों के लिए राइस प्राइमरी फूड होता है, वो अपने मैक्सिमम कैलोरी राइस से ही इंटेक करते हैं। इन सभी का प्रभाव इकोनॉमिक एंड लोअर इकोनॉमिक क्लास के लोगों पर खास करके पड़ा। वो लोग एक टाइम का भी खाना नहीं खा पा रहे थे। वैसे आमतौर पर बंगाली घरों में बॉइल्ड राइस वाटर को लोग फेंक दिया करते थे, लेकिन जब फेमाइन आया था तो लोग उस बॉइल्ड राइस वाटर का भीख मांग रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि राइस का प्राइस इतना हाई है कि कोई राइस तो देगा नहीं। वैसे दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी चर्चिल को लेटर पर लेटर भेज रहे थे, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था। क्योंकि एक बार गवर्नमेंट ऑफिशियल के बैठक में चर्चिल ने ये कहा था कि हम इंडियंस रैबिट्स की तरह से ब्रीड करते हैं। और आपको एक बात और जानना जरूरी है, ये जो विंस्टन चर्चिल था हाईली रेसिज्म था और हिंदू फोबिक था। उसको हिंदुओं से काफी नफरत थी और उनके रिलीजियंस से। इस इंसान के ब्रूटैलिटी का एक कहानी मैं आपको और सुनाना चाहता हूँ कि 1943 में फेमाइन के समय में ही ऑस्ट्रेलिया से मल्टीपल शिप गेहूं लोड करके इंडिया की तरफ आ रहे थे, ताकि वो कोलकाता में उसे अनलोड कर सके। लेकिन चर्चिल ने ये ऑर्डर दिया था कि उन सभी शिप को डाइवर्ट कर दिया जाए यूरोप की तरफ। और इस समय चर्चिल का ये कहना था
कि वो इन फूड आइटम्स को हिंदुस्तानियों के लिए वेस्ट नहीं करना चाहता। इस फोटो को देखिए, ये लोग कोलकाता जा रहे हैं। दोस्तों, ये सभी सोच रहे हैं कि शायद कोलकाता जाकर इन्हें कुछ खाने को मिलेगा, क्योंकि कोलकाता में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वॉर में इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। इनके पास खाने की सप्लाई तो होगी ही होगी, लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम है कि कोलकाता जाकर इन्हें अपने लड़कियों और औरतों को बेचना पड़ेगा सिर्फ अपना पेट भरने के लिए। सो फ्रेंड्स, हम कंक्लूजन पर ये आते हैं कि नो डाउट बंगाल में राइस कुछ कम हुआ था, क्योंकि जापान ने बर्मा पर अटैक करके एक्सपोर्ट को रोक दिया और साइक्लोन के वजह से कुछ एरिया में राइस का क्रॉप भी डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन फिर भी बंगाल में इतना चावल था, इतना फूड आइटम्स थे कि बंगालियों के लिए काफी था, अगर विंस्टन चर्चिल उन सभी फूड आइटम्स को एक्सपोर्ट नहीं करता तब। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, ये जो 30 लाख लोगों की जान गई वो जापान की वजह से गई, या फिर साइक्लोन की वजह से गई, या फिर विंस्टन चर्चिल के अजीबोगरीब पॉलिसी की वजह से और उनकी सोच की वजह से? कमेंट में बताइए, आपका इंतजार रहेगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।